आदाब शहंशाह। बड़ी अम्मी आप यहाँ? शहंशाह, हम आपसे कुछ मसलत करना चाहते हैं तन्हाई में। आप सब लोग जा सकते हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्या हुआ बड़ी अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। वजह फरमाते हैं आप, फिक्रमंद हैं हम, लेकिन जलाल समझ में नहीं आ रहा क्या हमें आपसे ये सारी बातें कहनी चाहिए या नहीं। दिल कहता है कि नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आपको ऐसे लगेगा हम अपनी हद पार कर रहे हैं। लेकिन सल्तनत के वजीर आलिया होने के नाते और आपकी बड़ी अम्मीजान होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि आपसे ये सारी बातें छुपाना सही नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या बात है, हमें बताइए। जलाल, हम देख सकते हैं कि आप और बेगम जोधा एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। यकीन मानिए हम दिल से बहुत खुश हैं। दुनिया में शायद हम आखिरी शख्स होंगे जो आपका दिल दुखाना चाहेंगे या कुछ गलत कहना चाहेंगे। अब बता भी दीजिए बात क्या है बड़ी अम्मी। लफ्ज नहीं मिल रहे हैं ये कहने के लिए कि जलाल, क्या आप जानते हैं बेगम जोधा कल रात महल से बाहर गई थी अकेले? हम वो बात जानते हैं कि उन्होंने हमें बताया था कि वो कल रात मंदिर गई थी। तो आपको उन्होंने मंदिर जाने की वजह भी बताई होगी? बताया उन्होंने हमें। उन्होंने हमसे कहा कि उनका दिल बहुत बेचैन था और सुकून पाने के लिए वो रात को मंदिर गई। फिक्र मंदिर में जाने की नहीं है, अकेले जाने की है। बेगम जोधा को महल से इस तरह से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था उस वक्त जब चारों ओर से सल्तनत पर खतरा मंडरा रहा हो। बेगम जोधा की पाकीज़गी पर हमें कोई शक नहीं है जलाल, यकीन करें आप हमारा। बेगम जोधा की जान को खतरा ना हो, सिर्फ यही बात सोच के हम बेगम जोधा के साथ मंदिर गए उनके पीछे पीछे। जलाल, हमने वहां पर जलाल बेगम जोधा मंदिर में किसी गैर मर्द से मिलने गई थी। मुगल सल्तनत के शहंशाह की बेगम है बेगम जोधा। वो जहां चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे मिल सकती है। उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ना ही हम उनकी पाकीज़गी पर शक कर रहे हैं, वो नेक नियत है, हम जानते हैं। बस आपसे इतना जानना चाहते हैं जलाल, क्या बेगम जोधा ने आपसे कहा था कि वो मंदिर में किसी गैर मर्द से मिलने जा रही है? माफ कीजिएगा, शर्मिंदा है हम जलाल की हमने इस तरह से आपकी बेगम का पीछा किया। हमें सब कुछ आपको बता देना चाहिए था पहले ही, लेकिन हमारे पास वाजिब वजह थी। सुबह बेगम जोधा के पास मंदिर से फूलों की आड़ में एक पत्ते पर लिखकर एक पैगाम आया था। जी प्रणाम चाचा। आपका कुछ गिर गया है? इस पैगाम में ये लिखा था कि बेगम जोधा उस शख्स को मिलने मंदिर जाए और आमिर में बिताए हुए कुछ दिनों का वास्ता देकर मंदिर में बुलाया था बेगम जोधा को। हम मानते हैं जलाल कि हम आपकी बड़ी अम्मी जान हैं, हमारे बेटे हैं आप, और अपने बेटे से इस तरह की बातें, वो भी उनके बेगम के बारे में करना, ये लेकिन बड़ी अम्मी जान होने के साथ साथ हम वजीर आलिया भी तो हैं, और इस नाते हम ये सारी बातें आपसे छुपा भी नहीं सकते थे। जलाल, आप शौहर हैं बेगम जोधा के, हमें लगा ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि बेगम जोधा आपको बिना बताए किसी से मिलने जा रही है। देखने से लगा कि वो दोनों शायद बहुत करीब हैं एक दूसरे के। आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं जलाल। लगता है हमारा काम पूरा हुआ, अब होगा धमाका। बेगम जोधा, जलाल का यकीन देखा है ना आपने अब तक, उसका ताब नहीं देखा।
शुक्रिया परी अम्मी। जलाल, एक और इल्तजा है हमारी। बहुत ही नाजुक और ज्यादा मसला है ये। औरत के आबरू पर सवाल खड़े हो सकते हैं, इसीलिए अगर ये बात अगर आपके और हमारे बीच में ही रहे तो हमें लगता है बेहतर होगा। अब बेफिक्र रहिए इस बारे में। इजाजत दीजिए जलाल। खुदा हाफिज। ये क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? शहंशाह की खिदमत में। बहुत आराम कर लिया हमने, अब अपना फर्ज निभाएंगे। जी नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप। आपको शहंशाह ने कुछ रोज आराम करने का हुक्म दिया है ना। चलिए बैठिए। ये क्या कर रही हैं आप? आप बैठिए। अब हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, जाने दीजिए हमें। देखिए, हम जानते हैं कि आप शहंशाह के लिए बहुत परेशान हैं, पर शहंशाह तो काबिल हैं और बहादुर भी। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, पर कभी कभार आप भी अपनी फिक्र कर लिया कीजिए, और हमारी भी। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया है, मगर शहंशाह की खिदमत करना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम उनके अतालिक हैं। अपनी पूरी जिंदगी शहंशाह और सल्तनत के नाम कर चुके हैं हम भी शहंशाह से बेहद मोहब्बत करते हैं। आखिर हमने भी तो उन्हें अपना दूध पिलाया है। हम नहीं चाहते कि उन पर कोई मुसीबत आए, पर आप उनकी हिफाजत तभी कर पाएंगे ना जब आप अपने आप को दुरुस्त रखें। वही तो हम कह रहे हैं, अब हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखा नहीं आपने किस तरह से हमें बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर शहंशाह का चेहरा उतर गया था। अब उन्हें तभी चैन आएगा जब वो हमें दुरुस्त देखेंगे। हम चाहते हैं कि उनके जहन में हमारी हालत को लेकर जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। हमारा बेटा अजीज कोकिलताश मुगल सल्तनत का उतना ही वफादार है। हमें बेहद नाज है बेगम कि हमारी औलाद और हमारी शरीक हयात सल्तनत के वफादार हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बेटा हो गया है जवान और आप हो गए हो थोड़े से बुजुर्ग, तो कभी कभार आराम फरमा लिया कीजिए। अपने सौजोना के मंगल के लिए अम्मी माँ के मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए। इतनी रात गए? हाँ, वो दिन में नहीं जा पाए थे ना, तो संध्या होते तक हमारा मन शांत हो गया था, इसलिए। जलाल, बेगम जोधा मंदिर में किसी गैर मर्द से मिलने गई थी। देखने से लगा कि वो दोनों शायद बहुत करीब हैं एक दूसरे के। जोधा भी उनकी शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ है। वो कभी कोई गलत काम को अंजाम नहीं देंगी, ज़रूर कोई और वजह रही होगी, और हमें यकीन है कि वो वक्त आने पर हमें ज़रूर बताएंगी। लेकिन इस तरह उनका रात में निकलना ठीक नहीं, चारों ओर दुश्मन है। हमें इस बात का पूरा इत्मीनान करना होगा कि जोधा बेगम पर कोई खतरा ना हो।